नमस्कार साथियों, रोज़गार इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। तो जो भी साथी एम्स में सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए एक्सपीरियंस बनवाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो सभी साथी ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि प्रत्येक इंस्ट्रक्शन की आपको जानकारी हो, फिर ही आप एक्सपीरियंस बनवाएं, वरना आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सभी साथियों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो साथियों, मेन पॉइंट पे आते हैं। एम्स की वैकेंसी आई है CRE 2024 के अंतर्गत। तो इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए एक पोस्ट के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है और बाकी के लिए 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। और हॉस्पिटल में लगभग 200 बेड होने अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि 200 बेड वाला हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या क्या होना चाहिए साथियों, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले है सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। उस हॉस्पिटल के हेड के क्या है, उसके द्वारा क्लियरफाई स्पष्ट होना अनिवार्य है साथियों। क्या क्या, डेट, मंथ और ईयर, ये तीनों बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर रूप से स्पष्ट दिखने चाहिए। इसमें बेसिक पे भी आपको स्पष्ट दिखनी चाहिए और कंसोलिडेटेड पे ये भी अवश्य होना चाहिए साथियों। तो बेसिक पे की सभी को जानकारी है, कंसोलिडेटेड पे की किसी को जानकारी नहीं है, तो हम इस बारे में भी आपको बताएंगे ताकि आपका फार्म रिजेक्ट न होए। द सर्टिफिकेट शुड बी आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ ड्यूटी। तो जो भी आप पोस्ट पे, जिस भी पोस्ट पे आप वर्क कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए और विद ड्यूरेशन, और इसका जो है समय पीरियड भी होना इसका अनिवार्य है। तो ये जिस भी हॉस्पिटल के उसके ऐड के द्वारा जारी किया हुआ स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि आप इस दिन इतने दिन से इतने ईयर से और इतने मंथ से आप वर्क कर रहे हैं, और विद आप इसके साथ साथ आपकी बेसिक पे भी उस पर होना अनिवार्य है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे, और कंसोलिडेटेड पे की भी जानकारी होना ज़रूरी है। इसके बाद साथियों, और जो जिस भी पोस्ट पे आप वर्क कर रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए, उस पोस्ट का भी उस पर ऊपर पद का नाम लिखना आवश्यक है। तो इस तरह की एक्सपीरियंस साथियों, ये कंडीशन है एक्सपीरियंस में क्या क्या होना चाहिए। कभी आप अपने लेवल पे एक्सपीरियंस बनवा लें और वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ताकि आपकी जो फीस है वो भी लगभग 3000 रुपये लगेगी, या फिर आपकी 2400 रुपये फीस लगेगी। तो फीस भी ज़्यादा हाई लेवल की है साथियों। तो इसलिए जितनी हो सके उतनी सावधानी बरतें फार्म फिल करने में, एक्सपीरियंस बनवाने में, और सभी इंट्रैक्शन को, जो भी इंट्रैक्शन दिए हैं एम्स ने, उनका अच्छे तरीके से पालन कीजिए, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा हाई लेवल की इसमें मांगी गई है। इसके बाद साथियों, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, बेसिक पे की जानकारी सभी को पता होती है। जैसे लेवल 4 पे वैकेंसी मिलती है 24,000, लेवल 4 के अंतर्गत सैलरी मिले लगभग 22,000, ये बेसिक पे आपको मिलेगा वहाँ पे। तो कंसोलिडेटेड पे, इस दोनों में डिफरेंस होता है साथियों। एक तीसरी होती है ग्रोस सैलरी। ग्रोस, जब भी किसी आप सरकारी विभाग में कार्य करते हो या प्राइवेट अच्छी कंपनी में कार्य कर रहे हो, तो इनमें बेसिक पे होती है, ग्रोस सैलरी होती है और कंसोलिडेटेड पे होती है। बेसिक पे क्या होता है साथियों, बेसिक पे एक निम्न एक पे होते हैं, इसमें कोई भी अलाउंस ऐड नहीं होते हैं। स्पष्ट लिखा होता है कि इतनी पे है, बाद में उसके क्या है जो भी ऐड, जैसे कुछ भी अलाउंसेस जो शामिल होते हैं उनको होते हैं ग्रोस सैलरी, उसको ग्रोस सैलरी बोलते हैं। लेकिन कंसोलिडेटेड पे क्या होता है, जैसे किसी हॉस्पिटल में आप कार्य कर रहे हैं तो उस पर सीधा सैलरी पे रखते हैं। जैसे आप मान के चल सकते हैं किसी को 25,000 सैलरी में सैनिटरी इंस्पेक्टर का वर्क कर रहा है किसी हॉस्पिटल में, आप 20,000 पे वर्क कर रहे हैं, तो वो साथ में आपका एक्सपीरियंस है और कंसोलिडेटेड पे है। इसका मतलब क्या है, आपको कोई भी अलाउंस से लेना देना नहीं है, और नए बेसिस टोटल आपको जितनी सैलरी आपको हॉस्पिटल के जो मालिक बोलेंगे उतनी आपको सैलरी प्रोवाइड होगी। तो वो क्या है, कंसोलिडेट पे। आपको 20,000 पे नौकरी पे रख लिया, किसी को 25,000 पे, ये होता है कंसोलिडेटेड पे। तो साथियों, ये तीनों चीज़ हैं जो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाई हैं, बेसिक पे, कंसोलिडेटेड पे और ग्रोस पे। तो ये एक्सपीरियंस पे बिल्कुल मेंशन होना ज़रूरी है साथियों, तभी आपका फार्म एक्सेप्ट होगा, वरना रिजेक्ट हो सकता है साथियों, और 3,000 और 2400 रुपये भी आपके घर से लग सकते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों,
दावा किए गए संपूर्ण अनुभव एक्सपीरियंस के लिए संगठन और विभाग के प्रमुख से प्रमाण पत्र, जिसमें रोजगार की अवधि, तारीख, महीना और वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो। मूल वेतन और समेकित वेतन दर्शाया गया है। समेकित वेतन मैंने आपको बता दिया, किसी कंपनी में जाते हो उसमें लगते हो 15,000 में आप नौकरी लग गए, आपको सिर्फ 15,000 मिलेंगे और ना कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। तो 15,000, किसी में आप कोई भी दूसरा साथी 20,000 में लग गया सीधा, उसको सिर्फ 20,000 मिलेंगे, वो होता समेकित वेतन। प्रमाण पत्र में पद पर किए गए कर्तव्यों की प्रकृति और अवधि के साथ प्राप्त अनुभव का उल्लेख, किस फील्ड में उसने वर्क किया है, मतलब पद का नाम। तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ताकि आप एक्सपीरियंस बनवाए उसमें कोई भी गलती न हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कीजिए। यदि फिर भी आप साथियों को फार्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे फीस से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड, फ़ोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड से रिलेटेड, या फिर किसी भी कॉलम को आपको जानकारी नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या चैनल के अबाउट में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर जानकारी जुटा सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों।